हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। एजुकेशन ईयर 3.0 में दोस्तों, मैं हूं रुपेश रमन और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2020। मैं दिल्ली के करेंट अफेयर लेके आता हूं, ठीक है। चलिए, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, ये सारे प्रश्न हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ठीक है दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 15 अक्टूबर को, ठीक है दोस्तों। कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को। चलिए, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है कि हाल ही में पर्यावरण मंत्री CM चांग का निधन हुआ, वह किस राज्य के थे? तो वो थे दोस्तों नागालैंड के, ठीक है दोस्तों। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री CM चांग का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है, ठीक है। वह एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व सांसद लोकसभा 2009 से 13 तक थे। वह 2013 में त्युएनसांग जिले के तहत 51 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नागालैंड विधानसभा के लिए चुने गए थे और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP के टिकट पर 2018 में उसी सीट पर बरकरार रखा गया उसको, ठीक। वो जो मतलब बने गए हैं 2018 में भी उसी सीट से जीते, ठीक। चलिए, तो ये कौन थे? ये कहाँ के थे? तो नागालैंड के थे, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देते क्या है कि हाल ही में कैप्टन कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? ठीक, यहाँ पे चलिए अब हुआ। हाल ही में कैप्टन कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से, ठीक है दोस्तों। ये पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ। उनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, ठीक। उन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। वह भारतीय टीम के कप्तान थे, ठीक है। जब भारत ने 1997 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीता था, तो वह 1995 से 2001 तक भारत के लिए खेले जाने वाले एक प्रमुख मिडफील्डर था। वह क्वार्टज कोझिकोड से जुड़े 2017 में तकनीकी निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कोझिकोड जो उस टाइम पे जो हुआ था फुटबॉल में, ठीक है। तो ये कौन थे? तो ये फुटबॉल से संबंधित रखते थे, ठीक है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी, ठीक है, 2001 में। ये भारतीय टीम के कप्तान थे, ठीक। जब भारत ने 1997 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीता था, तो इनका भी अच्छा भूमिका था उसमें, ठीक है। और 1995 से 2001 तक भारत के लिए खेले जाने वाले एक प्रमुख मिडफील्डर था ये, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में अनुसंधान विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। वे भारत के कौन से कोयला मंत्री थे? नहीं हैं, ठीक है। वो भारत के कौन से कोयला मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनका नाम है प्रहलाद जोशी जी, ठीक। कौन है? प्रहलाद जोशी जी। मंत्रालय की अस्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति की 56वीं बैठक के दौरान कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल जैन ने कोयला क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की गतिविधियां के प्रचार और प्रसार के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट का मार्शल लिनिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, आर्म ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ठीक। वेबसाइट कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है। प्रहलाद जोशी भारत के वर्तमान भी कोयला मंत्री हैं, ठीक है। इनके समक्ष ही हुआ है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देते हैं। हाल ही में RBI ने पहली बार F21 में HDC खरीदने का फैसला किया है। HDL स्टेट अलाउंस है, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा? भंडार विकास प्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास, डेवलपमेंट, ठीक है।
अपने तरह के पहले उपाय में आरबीआई बैंक चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार का अर्थात राज्य विकास ऋण एचडीसी द्वारा जारी बॉन्ड खरीदेगा, जो कि द्वितीयक बाजार के खुले बाजार परिचालन के माध्यम से एक विशेष मामले के रूप में, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समान उच्च उधारी के बीच बढ़ती ब्याज का लागत उसके उपाय बारे में सोचा जाए। ठीक है, जो उसकी बढ़ती किसी उधारी बढ़ रही है तो उसके बढ़ती ब्याज के बारे में अच्छी उपाय सोची जाए। ठीक, यह उपाय में एक निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि वित्तीय स्थिति कड़ी ना हो और टी बिल दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और तेल बोर्डों के साथ समायोजन सुविधा में सुधार हो। ठीक है, सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती है, पेमेंट कभी किसी के पैसे फंस जाते हैं इस टाइप का, तो उसमें उसकी समायोजन में सुधार हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू किया है? तो किया है दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, हरियाणा सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन शुरू की है, जो पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस है, जिसमें पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक विश्लेषण सेंसर जांच और उपकरण है। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से घटक जैसे कुल भंग, ठोस क्लोराइड, नाइट्रेट, लोहा और क्षारीयता सेवानिर्मित है। जल जीवन मिशन के तहत यह पहल काम इसका जो उद्देश्य होगा 2024 तक ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना। यह जल गुणवत्ता निगरानी बहुत जोर देता है। ठीक है, इसमें जो क्या होगा तो 2024 तक हर एक ग्रामीण घर तक नल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जिससे पानी की उसकी पूरी तरह दिक्कत नहीं हो। ठीक, और जो पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली लेस है, जिसमें पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विश्लेषण सेंसर जांच और उपकरण भी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देते हैं कि हाल ही में विजय रेड्डी का निधन हुआ, वह थे, तो मतलब वो संबंध किससे थे? तो वो एक अच्छे डायरेक्टर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एक कन्नड़ फिल्म के डायरेक्टर थे और उनका निधन जो हुआ वो भी चेन्नई में हुआ है। ठीक है, हाल ही में जलवायु, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? किसी ने लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया यही होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये है प्रिंस विलियम्स। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम्स और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने एक अर्थशॉट प्राइज लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्रह की मरम्मत के लिए परिवर्तन और समर्थन को प्रोत्साहन करना है। ठीक, पृथ्वी शॉट पुरस्कार का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और निराशावाद को निराशावाद में बदलना, पर्यावरण समस्या को अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करना, जो उसके पर्यावरणीय जो भी समाधान हो गया, उसको जो समस्या करेगा उसको यह पुरस्कृत करेगा, उसको यह पुरस्कार देगा। ठीक है, प्रिंस विलियम्स कौन है? तो ब्रिटेन के राजकुमार है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देते हैं कि डीआरडीओ ने हाल ही में मध्यम ऊंचाई वाले धीरज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, वह है, मतलब हमको ड्रोन का नाम बताना, तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुस्तम। ठीक है दोस्तों, रुस्तम। डीआरडीओ ने 9 अक्टूबर को स्वदेशी रूप से विकसित रुस्तम मध्यम ऊंचाई वाले लंबे धीरज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये प्रोटोटाइप ड्रोन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे तक की उड़ान भरी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देते हैं, क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न देखिए आज अच्छे को खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, दुष्कर्म, प्रश्न नंबर 10 देखिए, दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान हाल ही में, यह प्रावधान
कौन सा देश दिया है? तो ये दिया है दोस्तों बांग्लादेश के जो अभी चीफ PM है शेख हसीना, उन्होंने इसका ऐलान किया है। ठीक है, चलिए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। यहाँ का भी करेंसी क्या है? टाका। यहाँ का भी PM कौन है? शेख हसीना। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है, क्या नाम है उसका? तो संप्रधि युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देते हैं। गूगल प्ले के साथ मिलकर ऐसे ही क्रेडिट कार्ड हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा सा छुप रहा है तो उसको आगे कर दें दोस्तों। तो लॉन्च किया है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक। चलिए एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं। एक्सिस बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और अभी इनके हेड कौन है? अमिताभ चौधरी जी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देते हैं कि भारत पे होगा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पे कर लें। ठीक, भारत पे ने हाल ही में कितने क्रिकेटर स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया दोस्तों कुल 11 को। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए डेली एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टाइज करेगा उसको। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बने भारत पे ने बनाया। ठीक है, चलिए ये थे हमारे 12 प्रश्न दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको देखें। ठीक है, और आपको सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, हेल्पफुल लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें दोस्तों। ठीक है।